हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। जहां तक हमने जाना था रियल एनालिसिस में मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन तथा उनके जो टाइप्स है उन दो टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। हमने जाना था न्यूक्लिड मैट्रिक्स तथा एक मैट्रिक्स और थी तुच्छ मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्स के बारे में हमने जाना था, दोनों क्या होती है उसकी डेफिनेशन, दो हमने क्वेश्चंस भी किए थे। हमें उसके बाद आज से हम कंटिन्यूस करते हैं। पहले हम देखते कल हमने दो डेफिनेशन लिखी थी वो क्या थी। तो हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, जहाँ हमने पढ़ा था मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। इसकी हमने चार प्रॉपर्टी देखी थी, किस वो चारों प्रॉपर्टी फॉलो करेगी तो वो क्या होगी, मैट्रिक्स स्पेस होगी। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स स्पेस देखो, पहले हम कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। मैट्रिक्स स्पेस चार प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये। सेकेंड कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स स्पेस के दो टाइप का हमने पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा तुच्छ मैट्रिक्स, दूसरा था हमारा क्या था, दूसरा न्यूक्लिड मैट्रिक्स। एग्जाम में इसके क्वेश्चंस किस प्रकार आ सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, तुच्छ मैट्रिक्स सीधा आ सकता है, सिद्ध करो ये तुच्छ मैट्रिक्स एक दूरिक है। सिद्ध करो तुच्छ मैट्रिक्स क्या है, एक दूरिक है, तो वो आपका सीधा आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, न्यूक्लिड मैट्रिक्स का आ सकता है। सिद्ध करो कि ये न्यूक्लिड भी क्या होती है, एक दूरिक होती है, तो ये भी आ सकता है हमारा। तुच्छ मैट्रिक्स का हमने कुछ देखे थी, ये किस तरह दिखता है। देखो आप, हमने देखा था dxy से, जो देखो ये a कब आएगा, जब x नॉट इक्वल टू y होगा, और 0 कब आएगा, जब x बराबर y होगा। ये हमने कल देखी थी इसके प्रॉपर्टीज। हाँ यही थी। हमने न्यूक्लिड मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी कल देखी थी, उसमें क्या था, जैसे dxy अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी dxy की। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूक्लिड मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है। इस दोनों पर क्वेश्चन आपको सीधा पूछ सकता है, तो उस मैट्रिक्स क्या है उस सिद्ध करो ये दूरिक है। तो आपको ये पहले मैट्रिक्स भी लिखनी है और ये सिद्ध भी करवानी है। और कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, वो ये दे देगा कि सिद्ध करो कि ये दूरिक है, ये भी पूछ सकता है। और वैसे ही न्यूक्लिड मैट्रिक्स में भी ये पूछ सकता है कि सिद्ध करो कि ये क्या है, एक दूरिक है। और दूसरा भी पूछ सकता है कि सिद्ध करो, केवल ये देगा और आपसे सिद्ध करवा लेगा ये दूरिक है। तो दूरिक होने के लिए वो चार प्रॉपर्टी थी हमारी कल वाली जो हमने देखी थी मैट्रिक्स की। अगर वो इस दोनों में फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, दूरिक है। और ऑफकोर्स डेफिनेटली इस दोनों में ये फॉलो होगी और तो ये क्या होगी, दूरिक होगी। इसके आगे की चर्चा हम आज करते हैं। देखें, ये तो था कल वाला पोर्शन, आज वाला देखते हैं। आज हम जो मैट्रिक्स के दो टाइप्स तो देख लिए, तीसरा टाइप्स देखते हैं। बहुत ही सिंपल है तीसरा टाइप्स। देखो, तीसरा टाइप्स है हमारा साधारण दूरिक। साधारण दूरिक, ये है हमारा तीसरा टाइप। तीसरा लिख लो यहाँ पर, साधारण दूरिक। तो साधारण दूरिक क्या होती है, इसका आपके एक क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन से हल करेंगे ना तो सीधी समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन है आपको, डी आर से आर में, ये आर में डिफाइंड है, आर से आर में कोई सेट है आपका जो रियल नंबर में जा रहा है वापस। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस का वाई। ये होती है इसकी डेफिनेशन। जहाँ आप ये ध्यान रखना है कि जो ये x है और y x और
जो y है वो कहाँ से आ रहे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको कहा जाए साधारण दूरी सिद्ध करो, ये साधारण दूरी है नहीं, सॉरी, सिद्ध कीजिए कि साधारण दूरी की एक मैट्रिक्स होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये डेरिवेशन हमें याद करके जाना है और वहाँ लिख कर ये सिद्ध करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे सकता है, सीधा ये दे देगा कि सिद्ध करो, तब तो आसान है एकदम सीधा। अगर आपको सीधा दे दिया साधारण दूरी, यदि परिभाषा भी पूछ ले क्या साधारण दूरी किसे कहते हैं, या न्यूक्लियर दूरी या तुच्छ दूरी किसे कहते हैं, तो आपको वो परिभाषा के लिए आपको ये याद होना ही चाहिए। अगर परिभाषा नहीं पूछी, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में भी सिद्ध करने के लिए यह याद होना चाहिए। और अगर सीधा ये दे दिया कि ये सिद्ध करो तो सीधा ही हो जाएगा। तो हम इसे प्रूफ करते हैं ये दूरी है या नहीं है। आपका ये क्वेश्चंस भी है, ध्यान रखना, हम यहाँ करेंगे प्रूफ करेंगे इसका। देखो हम लगाएंगे मैट्रिक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी M1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, M1 प्रॉपर्टी कहती है कि जो dx y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। कभी कभी क्या होता है, इस ग्रेटर देन और लेस देन में कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने जो पिछले लेक्चर खुद देखा था उनमें मुझे लगता था कभी कभी क्या ग्रेटर देन की जगह लेस देन की जगह ग्रेटर देन, तो आप इसमें कन्फ्यूजन, ये कुछ ह्यूमन टाइप एरर है जिनकी वजह से ऐसा होता है। वरना मैं लिखा हुआ सही है, बस बोलने में थोड़ा जल्दी में क्या है मिस्टेक्स, लेकिन कुछ नहीं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करनी चाहिए। इसका मतलब जो देखो dxy क्या दे रखा है, मोड xy दे रही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसके बराबर ये दे रखा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बराबर भी चलेगा। इसका मतलब क्या ये मोड x माइनस वाई 0 से बड़ा या बराबर है, बिल्कुल है। मोड के अंदर कोई संख्या है क्या, वो नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती नेगेटिव संख्या। इसका मतलब ये भी प्रूफ है सीधा। दूसरी प्रॉपर्टी M1 तो प्रॉपर्टी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सीधा ही लिख देना है कि जब मान क्या दे रखा है वो 0 से बड़ा है, वो बता दिया बस, तो ये सिद्ध हो जाएगा। M2 प्रॉपर्टी क्या थी, M2 थी हमारी dxy क्या होना चाहिए, 0। कब 0 होना चाहिए, इफ़ ओनली इफ जब x, 2 मिनट, इफ़ ओनली इफ़ x इक्वल वाई। अब देखो ये कब 0 होना चाहिए, जब x इक्वल वाई हो। अब x इक्वल वाई है, इसका मतलब इसमें आप dxy ये लेकर चलोगे, आप सिद्ध कर दो कि इसमें क्या है, x और y बराबर है। तो क्या करोगे, जैसे dxy है मोड x माइनस वाई है, ठीक है। अब ये लेकर चले तो ये 0 आया। अब देखो दोनों तरफ मोड खोले, मोड जैसे ही हम खुलेगा देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ये संख्या वैसी आएगी, x माइनस वाई आएगी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y को उस तरफ भेजा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से x बराबर y है, समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। हम यहाँ करेंगे तीसरी कंडीशन M3 कंडीशन क्या कहती है हमारी, कंडीशन पहली बात आपको सबको याद होनी चाहिए, तभी आप पेपर में कर पाओगे, वरना कुछ नहीं। ये कंडीशन याद थी एकदम, दूसरी तीसरी चौथी कंडीशन सब कंडीशन याद है तो आप प्रूफ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए M1 M2 M3 M4 दूरी समष्टि की चारों प्रॉपर्टी आपको एकदम कंटेस्ट याद होनी चाहिए। तो अब ये सिद्ध करना है dxy होता है dyx के उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हम सिद्ध करेंगे। देखो जैसे इसका पोर्शन ये था, इसका मान ये था, तो इसका मान को हम लेकर चलेंगे और सिद्ध कर देंगे हम, इसका मान होता है ये होता है, ठीक है। तो d ये लेकर चल रहे हैं हम। अब इसमें मोड हम देखो, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस है ना, माइनस को कॉमन ले लो, इसके अंदर ही लेना माइनस कॉमन, x माइनस का y, सॉरी माइनस कॉमन लोगे तो y माइनस का x बचेगा। आप अगर इसके अंदर माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स बचा, ठीक। अब ये माइनस वाई माइनस एक्स बचा। अब देखो माइनस है जो मोड के बाहर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। देखो दो बार मोड लगा है, तो हम वापस इससे ये नहीं लिख सकते क्या y माइनस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो x माइनस वाई को क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था मोड x माइनस वाई, तो इसको क्या लिखेंगे y माइनस एक्स, बिल्कुल लिखेंगे।
देखो x में से y घटाया है, यहाँ देखो मोड में, तो इसको हम क्या लिखेंगे dy माइनस एक्स। तो हमने ये वापस आ गए, इसका मतलब ये क्या हुआ dy माइनस एक्स। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सिद्ध होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए M4 प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, dxy होता है ना वो लेस देन इक्वल होता है dxz प्लस dzx के। ये ध्यान रखना, dxy होता है वो लेस देन इक्वल होता है dxz और dzx के। तो अब कैसे इक्वल है वो देख लीजिए। पहले dxy को लेकर चलते हैं। dxy क्या था हमारा, देखो मोड x माइनस वाई, ये था मोड x माइनस वाई। आप क्या करो, अंदर y जोड़ दो, सॉरी z को जोड़ दो, z को घटा दो, इसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा, इसके अंदर x माइनस z प्लस z माइनस वाई, क्या कोई फर्क पड़ा, z से z कट जाएगा, वापस x माइनस वाई आ जाएगा। तो ये अब अलग अलग कर लो मोड। आप जैसे ही मोड को अलग अलग करते हो, जैसे मैं आपको एक प्रॉपर्टी होती है जो, जैसे आप मोड x है, मोड x ये प्रॉपर्टी होती है x इसके इक्वल होती है, इसलिए इसका मोड हम जब अलग अलग करेंगे तो इसके अनुसार ये हो जाएगी। देखो ये जो लेस देन इक्वल लग जाएगा इसमें साइन, तो ये साइन यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल लग जाएगा, ये हो जाएगी x माइनस जेड, मोड अलग अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगी z माइनस का y। अब क्या हम इसको x माइनस जेड है, x माइनस जेड इसको क्या लिख सकते हैं आप, x माइनस जेड नहीं लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, z माइनस एक्स की नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकता है, क्योंकि देखो x माइनस वाई को इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, तो x जेड को क्या लिखा है, x माइनस जेड, जेड एक्स को क्या लिखा है, z माइनस एक्स। हाँ, x माइनस जेड और z माइनस एक्स, कुछ कन्फ्यूजन है, देखो z माइनस एक्स आया है, हाँ z माइनस का x या z माइनस का y, z माइनस का y या x माइनस का z, ये हो गई x माइनस z, या z माइनस का y। देखो x y और z, x y के मध्य प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी x y और z, तो x z के पास z y के पास, यहाँ पर आएगा y। तभी सोच रहा हूँ कुछ कन्फ्यूजन है। देखो x या इसकी क्या प्रॉपर्टी है, देखो मैंने सोचा x y है तो क्या है, देखो मैंने लिया x और y, अभी मैंने क्या किया, देखो जैसे x y है तो x और y दोनों के बीच निकालनी है दूरी, इसका मतलब बीच में z है, पहले x z के पास जाएगा फिर z y के पास जाएगा, x z के पास z y के पास, यहाँ पहले x गलती से लिख दिया तो यहाँ z y होगा, तो z माइनस वाई, ये क्या है z माइनस वाई, ये x माइनस z, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके डी एक्स जेड प्लस का ये क्या हो जाएगा आपके डी जेड कोमा वाई। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये किसके बराबर था, डी एक्स कोमा वाई के। इसका मतलब ये भी हमारा प्रूफ हो गई, हमारी चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। इसका मतलब ये जो साधारण दूरिक है ये क्या है, एक दूरिक है। हमारा पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट है। देखो बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, चारों कंडीशन 1 बाय 1 फॉलो करवाई भी है, चारों कंडीशन अच्छे से देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कठिन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो तीसरी प्रॉपर्टी इस प्रकार है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देखें। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। हम तीसरी देखो इसका फोर्थ जो आपके एग्जाम्पल आता है, टाइप्स आता है, वो टाइप्स है आपका फोर्थ टाइप्स है आपका। फोर्थ टाइप्स है छद्म दूरिक, छद्म दूरिक।
ये भी एकदम इसकी तरह ही है, दूरिक समष्टि की तरह ही है। इसमें भी वो 4 प्रॉपर्टी है जो फॉलो करनी चाहिए। इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है उससे, जो दूरिक समष्टि में हमने पढ़ा था ना 4 प्रॉपर्टी, उससे ये अलग है छद्म दूरिक। तो ये छद्म दूरिक भी बिल्कुल वैसा ही कह सकते हैं, लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी आएगी वो थोड़ी अलग आएगी। वो किस प्रकार आएगी देखें। अब छद्म दूरिक ये भी एक दूरिक है, तो इसको मतलब इसको भी आप किससे दर्शाओगे, डी एक्स कोमा जो y था उससे दर्शा दोगे। ये दूरिक है एक। अब ये दूरिक कब कहलाएगा, वैसे ये एक्स डी होता है, जो दूरी को दर्शाने का तरीका होता है वो होता है एक्स डी। अब ये एक्स डी ये दूरी कब कहलाएगा, ये छद्म दूरी तब कहलाता है जब निम्न प्रॉपर्टियों को फॉलो करता है। हम देखो आप लिखते हैं हम समुच्चय एक्स कोमा डी छद्म दूरिक के लिए निम्न बिंदुओं का पालन करना चाहिए। निम्न बिंदु कौन सा देखिए, फर्स्ट हमने जो उसमें पढ़ी थी ना वो सेम ही इसमें है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें हमने क्या पढ़ी थी, डी एक्स कोमा वाई जो ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें भी वही एटेजिट प्रॉपर्टी है, डी एक्स कोमा वाई क्या होना चाहिए, बड़ा या 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले बाद में पढ़ते हैं, ये तीसरी पहले पढ़ देते हैं। तीसरी क्या है देखो, डी जो x कोमा वाई है वो क्या होना चाहिए, डी वाई कोमा एक्स के बराबर होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई होना चाहिए वो आपके डी एक्स जेड प्लस का डी जेड वाई के इक्वल होना चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टी अगर कोई फॉलो करती है इसका मतलब वो क्या कहलाएगी, छद्म दूरी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी नहीं है, देखो दूसरी क्या है, जब x बराबर वाई हो तब डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप तब की जगह ये भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, मैंने उसमें ये चिन्ह लिखा था दूरिक समष्टि में, ये हमने लिखा था दूरिक समष्टि में, और अभी मैंने ये चिन्ह लगाया है किस में, इसमें छद्म दूरी छद्म में। तो देखो दोनों में अंतर समझो। इसका है इफ ओनली इफ, उसमें कंडीशन थी कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, जब x इक्वल टू वाई होगा। इसमें थी कि अगर दूरी है ना दोनों के बीच की वो 0 होगी, कब होगी 0, जब x बराबर y होगा। इसकी उल्टी भी प्रूफ थी, जब x बराबर y हो तब डी एक्स वाई 0 होगा, यानी दोनों तरफ से प्रूफ है। इसमें देखो डी एक्स वाई 0 है, कब है 0, जब x बराबर y है। अब x बराबर y कब है, जब डी एक्स वाई बराबर 0 है। दोनों तरफ से प्रूफ है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इसमें क्या है, केवल ये चिन्ह का मतलब होता है कि यदि x बराबर y है तब डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है। यदि, सुनिए ध्यान से सुनिए, यदि डी एक्स वाई बराबर 0 है तब जरूरी नहीं है x बराबर y होगा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। डी एक्स वाई बराबर 0 है तब कोई ज़रूरी नहीं है x बराबर y होगा, लेकिन उसमें थी ज़रूरी, उसमें दोनों कंडीशन ज़रूरी थी। जब x बराबर y है तब डी एक्स वाई भी 0 होना चाहिए, जब डी एक्स वाई 0 है तब x बराबर y होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है डी एक्स वाई बराबर 0 है तो x बराबर y हो। ये बात बहुत ही इसमें गहनता से सुनने वाली है। देखिए एक जो दूसरी प्रॉपर्टी थी उसमें थोड़ा सा क्रैक है, क्या क्रैक है, x बराबर y है तब डी एक्स वाई 0 होगा, ये बात कह रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है डी एक्स वाई 0 हो तब x बराबर y हो। लेकिन उसमें दूरिक समष्टि में जो पढ़ी थी उसमें इफ ओनली इफ था, यदि वो कह रहा था कि यदि ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा, दोनों तरफ से प्रूव होनी चाहिए। जबकि इसमें केवल एक तरफ से प्रूव हो तब ही ये छद्म दूरी कहलाती है। तो यहाँ तक कोई आपको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो छद्म दूरी, ये हमारे दूरिक समष्टि का जो लास्ट पार्ट था
वो हमने कंप्लीट किया है। देख लीजिए छद्म दूरी बहुत ईजी है। जब x, डी ये क्या सेट है कोई, ये छद्म दूरी कब कहलाता है, जब ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करे। 3 प्रॉपर्टी तो पिछले वाली थी और 1 प्रॉपर्टी इसमें ये थी, 4 प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए तभी ये क्या बनेगी, छद्म दूरी बनेगी। एक लास्ट और है, आज हमने 2 दूरी समष्टि के बिंदुओं के बारे में चर्चा की, साधारण दूरी और छद्म दूरी। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम एक छोटी सी असमीका पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए अभी। क्या असमीका है, होल्डर असमीका, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे बुक में 3 असमीका है, एक है होल्डर असमीका, एक है हमारी कॉची-श्वार्ट्ज असमीका और एक है मिन्स-काउसिक असमीका। तीनों असमीका में होल्डर असमीका, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट्स है। तीनों बार हर एग्जाम हर साल में लगभग एक पूछी ही जाती है, 100% पूछी जाती है। इसका प्रूफ पूछा जाता है, आपको सीधा दे दिया जाएगा कि होल्डर असमीका का कथन लिखिए और इसे प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। ये भी दे सकता है, उसका कथन लिख कर दे सकता है, सीधा ही कहता है प्रूफ करो। लेकिन कभी कभी दे दे होल्डर असमीका का कथन लिख कर सिद्ध करो, तब तो आपको कथन वो याद करके ही जाना पड़ेगा। अब वो कथन क्या है देखो, I इक्वल टू n होल्डर असमीका का कथन ये है, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस नहीं आएगा, ये डॉट में रहेगा। होल्डर असमीका का जो कथन है वो ये कथन है, सिग्मा एन आई से 1 से n ए आई बी आई जो लेस देन होगा हमारा किससे, सिग्मा आई से 1 n ए आई की पावर p की पावर 1/p, सिग्मा i से 1 से लेके n तक बी आई क्यू की पावर 1/q। ये होल्डर असमीका का कथन है। इसमें एक कंडीशन ये भी दे रखी है, जहाँ 1/p प्लस 1/q क्या होता है, 1 होता है। अब ये 1 कैसे हुआ, तो ये होल्डर भाई साहब को ध्यान है, ये 1 कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना कथन दिया है, तो ये कथन के अनुसार ये दे रखा है। साथ में सीधा लिख लीजिए इसे, क्या है कथन, 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1। ये कथन आपको दे रखा है, जहाँ ये p होगा वो आपके 1 से बड़ा होगा। ये होल्डर असमीका थी। पहली चीज़ है हमारी होल्डर असमीका का ये कथन पहले सबको याद होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये। सेकेंड हम इसे प्रूव करके देखेंगे तो आपको प्रूव में सहित सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक आपने पिछले जो इससे एक थ्योरम थी, उस थ्योरम में एक आपका जो आता है, एक छोटा सा बता देता हूँ मैं आपको, जो ए बी होता है ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है 1/a की पावर p i अपॉन, ये आई कर लो आप, p प्लस bi/q/q इसके इक्वल होता है। हम इसके माध्यम से सिद्ध करेंगे कि क्या ये होल्डर असमीका इसको सेटिस्फाई करती है। ये हमने जो पिछली विभिन्न असमीका का एक कथन है, ए बी लेस देन होगा ए आई की पावर p/p प्लस बी आई की पावर q/q। इसके माध्यम से हम होल्डर असमीका है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं, हम इसको हम साइड में लिख लेते हैं एक बार। क्या है, ए आई बी आई इक्वल नहीं है, लेस देन ए आई की पावर p/p प्लस
बी आई की पावर क्यू बटा क्यू। ठीक है, ये थी हमारी मोस्ट, इसको ध्यान में रख कर इसको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो हम मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ लेट माना ए बराबर हमने मान लिया ए आई अपॉन सिग्मा आई की पावर 1 n ए आई पी की पावर 1 अपॉन पी है। दूसरा हमने मान लिया b इक्वल बी आई अपॉन क्या था, बी आई अपॉन ये होता है 1 अपॉन क्यू। हमने माना a बराबर क्या है, ए आई अपॉन सिग्मा आई की आई 1 से n तक ए आई पी की पावर 1 अपॉन पी, बी आई अपॉन सिग्मा आई की पावर 1 से n तक बी आई क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू। ये हमें अज्यूम किया हुआ है, ये माना हुआ है a और b का मान। अब a और b का मान हम इसमें रखेंगे, यानी असमीका। हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, ए बी होता है ना, वो होता है आपके ए आई ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर पी अपॉन क्यू, इसके इक्वल होता है। ए बी होता है ना जो इसके इक्वल होता है, हम ये जानते हैं, हमने यहाँ से लिखा है। आप यहाँ आई करो तो भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर नहीं लिखो तो भी इसमें इसका कोई रोल नहीं है। रोल इस चीज़ का है कि ए बी होता है ना जो ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर पी अपॉन क्यू के इक्वल होता है। इस चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। लेकिन आपको अगर होल्डर असमीका सिद्ध करनी है तो ये चीज़ आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होता है। अब हम रखेंगे ए का मान यहाँ पर, देखो ए इसमें यहाँ पर है, बी का मान हम यहाँ पर रखेंगे, ए का मान इसमें यहाँ पर रखेंगे और बी का मान इसमें यहाँ पर रखेंगे। तो ठीक है, इसको आप 2 मिनट के लिए समीकरण 1 दे दो। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में ए और बी का मान रखने पर ए और बी का अगर इसमें मान रखा तो क्या आएगा, ए आई सिग्मा एन आई के पावर 1 ए आई पी की पावर 1 अपॉन पी, और बी पास में है तो बी आई इक्वल हो जाएगा आपके सिग्मा एन आई के पावर 1 बी आई क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू। ये हो जाएगा लेस, ये चिन्ह था हमारा ऑलरेडी यहाँ पर। यहाँ ए का मान रखा तो ए का मान इतना ए आई अपॉन सिग्मा एन आई की पावर 1 ए आई पी की पावर 1 अपॉन पी, ये इसमें यहाँ पर रख दिया मान। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, अपॉन में आ जाएगा पी। आप इसमें जो अपॉन है ना, वो अपॉन में क्या होगा 1 अपॉन पी, जैसे आप सीधा पहला पी कर दो आप भले, फिर हम अलग अलग कर लेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा ये आपके बी आई अपॉन एन आई की पावर 1 बी आई क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू। हमने यहाँ पर मान रखा, देखो इसकी पावर क्या थी P, इसकी पावर क्या थी Q। तो देखो ए आई की जगह हमने ये मान रखा, ये मान, इसका मतलब इसके पावर में भी क्या आएगा P, इसके पावर में भी क्या आएगा Q, और इसके पावर में ऑलरेडी Q था। क्या यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैंने यहाँ कैसा कुछ नहीं रखा है, बस आपका मान पुट किया हुआ है। ए और बी का जो मान था इस समीकरण में पुट कर दिया, यहाँ पर पुट किया तो देखो ए बी में पुट किया तो ये आया, और यहाँ पर पुट किया तो बस ये आया। सिंपल मान पुट करना है, मान पुट कर दिया,
उत्तर आ गया। बस देखिए किस प्रकार, देखो ये एक बार आप सीधा लिखो ए आई सिग्मा एन आई की पावर 1 ए आई पी की पावर 1 अपॉन पी बी आई सिग्मा एन आई इक्वल 1 बी आई की पावर क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू। अब देखो इसमें जो 1 अपॉन पी है ना, ये ऊपर वाला है, बट पूरे में जो नीचे क्या है पी है, पी ये ऊपर आएगा तो इसमें गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 1 अपॉन पी आ जाएगा, ए आई आ जाएगा यहाँ पर, और ये इधर आ जाएगा कि आई इक्वल टू 1 ए आई पी की पावर 1 अपॉन पी, और जो ये 1 अपॉन क्यू है ये भी ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू बी आई आई इक्वल टू 1 बी आई की पावर क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू, इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सीधा कुछ नहीं किया है, 1 अपॉन पी को क्या है वापस वो पी को ये ऊपर लेकर आए, क्यू को इसमें भी ऊपर लेकर आए, ये आ जाएगा। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, आई से लेके 1 से लेके n तक दोनों तरफ हम योग कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 से लेकर 1 से लेकर n तक क्या करेंगे, योग कर देंगे। योग करने पर योग करेंगे, इसका योग करेंगे तो देखो यहाँ पर हम बाकी का क्वेश्चन कर देते हैं, इसको भी यहाँ तक देखो समझ में आ गया होगा। 1 से लेके n तक किसका योग करेंगे, योग करेंगे दोनों तरफ योग करेंगे यानी दोनों तरफ क्या लगेगा, सिग्मा लगेगा, n आई पावर 1 लगेगा। इसमें देखो, इसमें अगर योग करेंगे हम तो ये ए आई बी आई साथ में आ जाएगा, यानी जो क्या था ए आई बी आई था ये साथ में आ गया, अपोन में क्या आया ये अलग है, ध्यान रखना। देखो ए आई बी आई साथ में आ गया, दोनों तरफ किया, नीचे वाला साथ में लिख लो, क्या था n आई की पावर 1 से लेके n तक ए आई की पावर पी 1 अपॉन पी, दूसरा क्या था हमारा सिग्मा n आई की पावर 1 से लेकर बी आई क्यू की पावर 1 अपॉन क्यू, ये इस प्रकार आ जाएगा। ठीक, देखो अगला वाला क्या है, देखो बाकी हम देखो करते आगे हम। देखो अगला क्या आ जाएगा हमारा, अगला देखो जैसे ही हम इस तरफ भी हम क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे तो ये हो जाएगा ए आई और ये भी बी आई। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर हम सिग्मा करेंगे तो अगर यहाँ पर हम करेंगे देखो सिग्मा ए आई, ये हो जाएगा सिग्मा ए आई और इसकी पूरे की पावर 1 अपॉन पी थी, 1 अपॉन देखो ये पावर पी थी, पावर पी इस पर आएगी, इसका मतलब इस पर भी पावर पी आएगी, यहाँ से 1 अपॉन पी हट जाएगा क्योंकि पी अंदर गुणा होगा तो ये हट जाएगा, यहाँ पी पावर ये आएगी। अब देखो इसकी पावर क्या थी, क्यू थी पावर, तो क्यू को अंदर लेकर आए तो बी की पावर क्यू हो जाएगी, ये 1 अपॉन क्यू हट जाएगा, गुणा होगा तो ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम लेके क्या योग ले रहे, योग कर रहे हैं, 1 से लेकर अंत तक योग कर रहे हैं, योग करेंगे यहाँ पर भी योग का, यहाँ पर भी योग का चिन्ह लगाएंगे हम। देखो क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या था 1 अपॉन पी है वो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से एक और देख लीजिए, साथ में देख लीजिए 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, हमें प्रश्न में दे रखा है 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे ही हम सिग्मा आई करेंगे यहाँ पर, एक मिनट देखिए, ये 1 अपॉन पी सिग्मा आई की पावर 1 से लेकर n तक योग करना है, ए आई की पावर पी करनी है, नीचे भी यही है n आई की पावर 1
क्या था हमारा ए आई की पावर पी, दूसरा क्या था 1/q, क्या था सिग्मा एन आई की पावर 1 बी आई क्यू अपॉन सिग्मा एन आई की पावर 1 बी आई की पावर क्यू। दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/p प्लस 1/q बचेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इस तरफ 1/p बचा है, ये 1/p इस तरफ बचा है, 1/q इस तरफ बचा है। दोनों को योग क्या होता है, 1 होता है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब ये जो इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिग्मा एन आई की पावर 1 ए आई बी आई अपॉन, अब देखो यहाँ से सीधे ही कर लेते हैं। देखो इसका जो पोर्शन था वो क्या हो जाएगा, आपके 1 हो जाएगा, ठीक 1 आ गया। अब ये जो नीच वाला पोर्शन है उस तरफ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो तो ये हमारा सीधे आ जाएगा, देखो सिग्मा एन आई की पावर जो 1 है ए आई बी आई आ जाएगा। जो ये क्या होगा, इस नीचे वाला ऊपर उस तरफ गुणा होगा, उस तरफ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके सिग्मा एन आई की पावर 1 ए आई की पावर पी की पावर 1/p, और यहाँ गुणा में यह है सिग्मा एन आई की पावर 1 बी आई की पावर q की पावर 1/q। देखो हमें जो क्वेश्चंस पे सिद्ध करना था, अब यहाँ से आप दोबारा समझेंगे हम इसे क्या है। दोबारा देखिए, होल्डर असमीका हम पढ़ रहे थे, होल्डर असमीका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा होल्डर असमीका, क्योंकि अक्सर क्या होता है वो नाम वाले इक्वेशन पूछता है। अब देखो होल्डर कोई वैज्ञानिक का नाम था तो वो इस तरह के ही परीक्षा में प्रूव करने को कहता है। तो हमें होल्डर असमीका सिद्ध करनी थी। आपके परीक्षा में मैंने पहले भी कहा है कुछ भी आ सकता है, आपको सीधा आ सकता है होल्डर असमीका कथन लिखकर सिद्ध करो। ये आया भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आया नहीं है, ये पहले भी परीक्षा में पूछा गया है, तब आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो होल्डर असमीका क्या थी, इसका कथन ये, हमें ये कथन भी याद करके जाना है इसका मतलब। अब ये कह रहा है कभी कभी पूछ लेता है कथन लिखो और सिद्ध भी करो, तो सिद्ध करो, इसलिए मैंने ये सिद्ध भी करवाया हुआ है। अब तो देख लीजिए सिद्ध किस प्रकार किया है। लेट ए की पावर, हमने कोई ए ये मान लिया, बी बराबर ये मान लिया। अब कोई पूछेगा सर ये ए कैसे आया, बी कैसे आया, तो ये ए और बी तो ये होल्डर जानता है कैसे आया, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत बार ट्राई किया होगा इसमें ये पुट करने को, तब जाके ये जो हमारा थ्योरम था वो सब उसके सिद्ध हुआ था। कई सालों लग गए थे उसके सालों की मेहनत है ये, और ए और बी उनका जो माइंड सेट का जो एज्यूम है ना वो है ए और बी। तो ये हमें अपने विचार में या अपने मन में याद करके ही जाना पड़ेगा ये बी है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये सिद्ध करने को कह रहा है। इसका मतलब इसका संक्षिप्त पीसी ये माना हुआ है, देखो दोनों ए और बी। अब ए और बी मानना हुआ है तो हमें एक पीछे ए समीका थी, वो क्या थी, ए बी होता है ना जो आपके लेस देन इक्वल होता है ए आई की पावर पी बट अपॉन में पी प्लस बी आई की पावर क्यू अपॉन में क्यू के इक्वल होता है। अब ए और बी, हमने ए और बी का मान ये था, ये मान पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम, सीधा मान लिखा हुआ है। देखो ए और बी की जगह पूरा ये ए और बी वाला। अब देखो जो हमारा लेस देन इक्वल के आगे भी ये जो मान था वो भी वही रखा है, जो ये मान था वो इसकी पावर में यहाँ पर रखा है, इसकी पूरे की पावर क्या लगा दी हमने, p लगा दी। b का मान इसकी जगह रखा, उसकी पावर q, इसके पावर में क्या लगवा दी, q लगवा दी। अपॉन में p था, इसमें भी q है, ये था, ये सीधा लिख दिया, लेस देन इक्वल लगा दिया। अब देखो जो p है ना, p ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ये आपको भिन्न संख्या में जो क्लास 10th में सिखाते हैं, निचली पावर ऊपर जाती है तो 1/p हो जाती है। ये इसमें कोई ये किसी को नहीं दिख रहा है तो p है यहाँ पर, देखो 1/p ऊपर चला गया है, यहाँ पर 1/q ऊपर चला गया है, ये q नीचे था, बट्टा में ऊपर गुणा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब हम 1 से लेकर n तक क्या करेंगे, योग करेंगे, दोनों तरफ योग करेंगे। दोनों तरफ योग करेंगे तो योग का मतलब होता है, योग सिग्मा को दर्शाता है, i की पावर 1 से n तक योग कर रहे हैं हम दोनों तरफ, तो i की पावर 1 से n तक इस तरफ भी हमने पूरा योग किया हुआ है, उस तरफ भी ये पूरा योग कर दिया, यानी इस तरफ सिग्मा लगा दिया, इसमें लगा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर योग किया यानी इनका इसका योग किया, अब ये जो ऊपर वाली पावर है ये अंदर गुणा होगी तो इसकी पावर p हो जाएगी, इसके अंदर गुणा होगी तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा, यानी ये सीधा आ जाएगा। इसमें भी q गड़ा होता तो b i की पावर q हो जाएगी और q नीचे होगा तो 1/q ये कैंसिल हो जाएगा और q आ जाएगा। ठीक, हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि 1/p + 1/q। अब जो हम दोनों तरफ जो योग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला और नीचे वाला सिमिलर हो जाएगा। इसमें भी सिमिलर हो चुका है, तो ये सिमिलर दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी, ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वहाँ यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1/p + 1/q बचेगा। क्वेश्चंस में इसीलिए दे रखा है कि यहाँ पर क्या है 1/p + 1/q क्या है 1 है, तो इसका मतलब 1/p + 1/q है क्या है 1 दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन क्या है वह आया इस तरफ, इस साइड वाला पोर्शन हमारा 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब जो नीचे वाला गुणा था वो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये वापस ये आ गया। तो हमारा जो होल्डर असमिका में सिद्ध करना था वो यही सिद्ध करना था सब कुछ। अब इसके आगे 2 थ्योरम और है, इसके आगे 2 थ्योरम और है, वो हम आगे करेंगे। देखो, इससे एक होल्डर असमिका है, दूसरी हमारी मिन्काउंसिक असमिका है और एक है हमारी जो कॉची-श्वार्ट्ज असमिका है। तीनों में से हर बार परीक्षा में एक तो पक्का ही पूछी जाती है, तो आप ये बिल्कुल भी गलती करके नहीं जाए कि ये आएगी नहीं, ये बिल्कुल आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये एकदम याद करके जाना है। एक बार आप वापस इस दोबारा मिलाओगे, रिवीजन करोगे तब ही ये आपके आएगी, वरना यहाँ पर एक बार वीडियो देख लेने से, एक बार कर लेने से, एक बार देख लिया क्या ये तो समझ में आ गई, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको ये आज ही साफ बता रहा हूँ, अगर आपने मैथ में केवल वीडियो देखकर काम चला रहे हो तो इसका मतलब आप पेपर में बिल्कुल भी आप गणित के साथ ना इसका भी कर रहे। देखो, क्योंकि देखो मैथ सब्जेक्ट होती है वो केवल देखने के लिए नहीं होती, उनमें आपको हाथ में पेन उठाना पड़ता है, ये थ्योरम करनी होती है। आप जाके एक बार फिर इसे करोगे तब ही आएगी। आप देख लेना 15 दिन बाद में ये, अगर आपने इसका आज का एक भी पोर्शन नहीं मिलाया तो आपके वो साफ हो जाएगा। अगर आप मैथ के साथ खेलोगे तो मैथ आपके साथ खेल जाएगी। तो ध्यान रखें, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारा रियल एनालिसिस का मैट्रिक्स स्पेस वाला पोर्शन है वो कम आंकने की बिल्कुल प्रयास ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर भी यही दिलाता है और सबसे ज़्यादा कटवाता भी यही है। क्योंकि हमें एक बार मिलाएंगे तब ही ये आएंगे, वरना ये हमारे थोड़ा दिनों बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो मेरा आपकी से एक ही बात कहनी है कि आप दोबारा इसको ज़रूर ट्राई करेगा। तो हम बाकी दो असमिका है वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो, तो तब तक आपका दिन शुभ रहे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।